दोस्तों, क्या आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है कि क्या हमारे पढ़ने का तरीका सही है? क्या हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, शायद आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे हों, लेकिन आप अपने तरीक़ों में और भी सुधार कर सकते हो और आप इसे इससे भी अच्छा कर सकते हो कुछ बेहतर तरीक़ों से। दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें अक्सर स्कूल के समय बताई जाती है, वो है डायरी, या उसको हम टाइम टेबल भी बोलते हैं। एक जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करने के लिए हमारे पास जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं या फिर जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, उसकी समय सारणी का होना बहुत ज़रूरी है। और हमें समय सारणी के हिसाब से जो चीज़ हमें पढ़नी है उसको एक लक्ष्य के रूप में रखना है। जैसे कि आज मुझे 2 लेसन कंप्लीट करने हैं, तो उन 2 लेसन में लगने वाला समय पहले से डिसाइड कर लें और इसी प्रकार अपने पूरे समय सारणी तैयार करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो दोस्तों, इससे हम अपने सिलेबस को सही समय पर पूरा कर लेंगे और उसका एग्ज़ाम से पहले अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे हम एग्ज़ाम के समय पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। इसके बाद एक सवाल जो आपको अपने आप से करना है कि क्या मैं दिन में सही तरीके से पढ़ पाता हूँ? अगर आपका जवाब आता है हाँ, तो आप अपनी समय सारणी को दिन के हिसाब से बनाएं। और अगर आप दिन में सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप रात को या सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से समय आरामदायक महसूस करते हो। इसके अलावा आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती इस मोबाइल फ़ोन को दूर या साइलेंट मोड पर रखें और आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हों उसकी बुक्स और ज़रूरी चीज़ें पास में रख लें, ताकि आपको बीच में वहाँ से खड़ा ना होना पड़े। और पढ़ाई करते समय टेबल या चेयर का उपयोग करें। लेटकर पढ़ने से आपको कभी भी नींद की झपकी लग सकती है। और आप जब भी नोट्स बनाएं तो उनको खुद ही तैयार करें, किसी दूसरे के बनाए नोट्स काम में ना लें। अगर आप खुद नोट्स बनाओगे तो आपको 50% मैटर नोट्स बनाते समय क्लियर हो जाएगा। और अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके वो 5 घंटे कभी भी 5 से 4 नहीं होने चाहिए। पढ़ाई के लिए नियमित अध्ययन भी ज़रूरी होता है। इसके बाद पढ़ा हुआ याद रखने का एक ख़ास तरीका जिसको मैं भी यूज करता हूँ, वो है लिख कर याद करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हो तो यह तरीका आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। आप जिस टॉपिक को याद कर लेते हो उसे अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करें और आप जितना लिख पाते हैं उतना लिखें और फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें और नोटबुक में लिखें। ऐसे करके आप उस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है ना यार। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं।